जय हिंद साथियों। जैसा कि मैं एक सीरीज चला रहा था जिसमें मैं मैथ के क्वेश्चंस करा रहा था आपको, जो कि दिल्ली पुलिस में जो पूछे जा रहे टॉपिक, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज के 5 क्वेश्चंस कराए थे आपको, टॉप 5 क्वेश्चंस जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। आप जो एग्जाम बच्चे दे करके आए ना उनसे पूछ सकते हो। मैंने वो 5 क्वेश्चंस कराए थे। ऐसा है कि मेरे पास जो है थोड़ा दिक्कत है, ऐसा है कि कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि मैं आपको क्लियरिटी मतलब क्वेश्चंस तो मैं बना लूंगा लेकिन आपको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उंगली से करता हूँ और उंगली से कोई चीज़ें सॉल्व करने जाता हूँ तो कोई मैं ए लिखता हूँ तो ऐसे छोटी ए नहीं लिखी जाएगी, मतलब मुझ पर लिखा नहीं पाता हूँ। तो वही चीज़ें मैंने पहले से टाइप कर रखी है क्वेश्चंस को, और मैं आपको आज टाइम एंड वर्क से जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, ध्यान रखो सिर्फ ये संख्या है ना, ये चेंज है। बाकी आप ये क्लास स्पीड में करके चले जाओ, 5-10 मिनट की वीडियो, कोई ज़्यादा तो है नहीं, चलते फिरते देख लोगे आप इस वीडियो को, ठीक है। ये टॉपिक्स क्वेश्चंस, मैथ कमजोर है ना, ये टॉपिक कर जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये बताओ मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिनों में, ठीक है। ए और बी देखिए, यहाँ देखिए ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में, ठीक है। कितने में? 24 में। और जबकि ए अकेले इसे 48 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 48 में। यहां लिखा हुआ ना हमारा 48। तो हमने क्या किया, ये पूछ रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो देख ए प्लस बी 24 दिन में कर रहा है, ए अकेला 48 में, दोनों का हमने एलसीएम निकाला, आ गया 48, ठीक है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है इन दोनों से विभाजित हो, ठीक है। 24-48 का एलसीएम आ गया 48, ठीक है। तो हम 24 से जब हम 48 में भाग देंगे कितनी बार गया? 2 बार। और 48 से कितनी बार गया? 1 बार। यानी कि अब हमें ये पता चल गई कि ए प्लस बी तो कर रहा है 2 दिन में काम। कितने दिन में कर रहा है ए प्लस बी? ए प्लस बी कर रहा है आपका 2 दिन में काम, ठीक है। ए प्लस बी कर रहा है 2 दिन में, और बी कर रहा है 1 प्लस बी के साथ ये भी 2 दिन में, क्योंकि ए की कैपेसिटी जो आ रही है आपकी, ठीक है, क्योंकि बी 1 दिन में कर रहा है तो ए भी तो 1 दिन में कर रहा होगा, और बी की भी 1 आ गई, दोनों का 1-1 आ गया, ठीक है। तो इसने पूछा था बी कितने दिन में, तो 48 काम है हमारा टोटल, 48 काम है हमारा टोटल, ठीक है। एक एक की कैपेसिटी से बी करेगा 48 दिनों में ये काम, ठीक है। समझ गए? आप क्वेश्चंस पढ़ लो, 2 बार नजर मार लो, नहीं समझ भी आए तो भाई इतना ही करूंगा, भाई मैं आपके लिए जितना हो रहा है कर रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा हूं भाई, मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी बता के समझा पाऊं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैं पहले से लिखी हुई हैं, फिर भी आप समझ सको कैसे भी। देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है इस टॉपिक से कि एक निश्चित काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? भाई साहब 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी इसे 30 दिनों में, बी कितने में कर रहा है? बी कर रहा है 30 दिनों में। इसको मैं रेड कर लेता हूं, ठीक है। बी कर रहा है आपका 30 दिनों में, रेड, हाँ, बी कर रहा है 30 दिनों में। अब बे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ए 18 में कर रहा है, बी 30 में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90, आ गया 90। अब 18 से 5 बार 18 पंजे 90 होते हैं, 30 से 30 या 90 होते हैं, ठीक है। तो ए की क्षमता आ गई 5 और बी की जो क्षमता है वो आ गई 3। अब इसने कहा है कि वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो देखिए यहां बताऊं मैं आपको, 8 की क्षमता है उनकी दोनों की, ठीक है। भाई ए और बी, ए 5 में बी 3 में कर रहा, तो दोनों की तो मिलके 8 ही हो गई ना। तो उन्होंने 9 दिन काम किया एक साथ, यानी कि उन्होंने 72 काम कर लिया। कितने में से? 90 में से उन्होंने 72 काम कर लिया। तो 90 में से आप 72 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 18 आ गया। 18 काम शेष बचा। अब इसने कहा है शेष काम को सी अकेले 4 दिनों में पूरा करता है, शेष कार्य को, ठीक है। तो बी और सी मिलकर उसी को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए शेष काम को 4 से हम भाग देंगे, तो ये कर रहा है, सी कर रहा है 9/2 दिन में, ठीक है।
लेकिन इसने आगे क्या कहा है, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं समझाता हूं आपको। बी और सी की बात करते हैं तो बी की जो हमारी कार्य क्षमता थी वो है 3, 3 थी। ठीक है, सी की है 9/2, कितनी है 9/2 सी की। तब बी प्लस सी मतलब 3 प्लस 9/2, तो बराबर कितना आ गया आपको, करोगे इसको तो 2 3 6, 6 और 9 15, 15/2 आ गया आपका ये। ठीक है, ये दोनों करेंगे 15/2 दिन में। अब देखिए आगे निकाल लीजिए, तो जो टोटल काम कितना था 90। ठीक है, ये दोनों 15 की क्षमता से 15/2, देखिए यहां मैंने लिख रखा है चीजें, फिर भी आपको एक बार इधर बता देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ हमारा पूरा यहां लिखा हुआ है, आपको यहां समझ नहीं आ रहा तो यहां देखिए। देखिए अब बी प्लस सी, अब 90 काम है, अब इसको 15/2 क्षमता हमने निकाल ली, तो कितनी क्षमता से करेगा, 2 से। 2 जो है हमारी ऊपर आ गया, 2 कहाँ आएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काट दिए, 15 सिक्के 90। ठीक है, और 6 से कितना आ गया 12, भाई हमारा 12 आ गया आंसर। ठीक है, यही हमने यहाँ लगा रखा था। ये देखिए हमने ये यहीं पे 12 ही तो लगा रखा है, हमने 12 लगा रखा है, ये देखिए। अब ये है कि आपको समझ नहीं आ रही होंगी चीज़ें, वीडियो तो मैं बहुत छोटी रखूंगा 10 मिनट तक। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्विंग देखिए, जो भी सोल्यूशन है उसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए सोल्यूशन देखिए, इतना तो है ही भाई के जो टॉपिक आ रहे हैं ना उनको आप, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अभी क्योंकि चीज़ें बहुत सिस्टम ख़राब है। देखते हैं आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे उतना तो मैं चीज़ों को फिर बेहतर कर पाऊंगा शायद। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, 5 क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने इसमें भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में करते हैं। यहाँ देखिए नीचे, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, ग्रीन कर लेता हूं, 15 दिन में कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब ये कह रहा है बी और सी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी कर रहे हैं कितने में, 12 में। और सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो हम इनका तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। एलसीएम आ जाएगा आपका 15 30 7 15 चौक 60। ठीक है, ये हमने पहले ही लिख रखा, मैं निकालने लग जाता हूँ यार। तो 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता वो आ गई 4। ठीक है, और बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता वो आ गई 5, सी प्लस ए की आ गई आपकी 6। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, अब इसने पूछा बी अकेले एक काम को, जो काम है कितने दिनों में कर पाएगा बी। तो देखिए यहां से निकाल लीजिए, देखिए 2A 2B 2C बराबर हमारा जो टोटल काम है वो कितना है, 6 प्लस 4 प्लस 5, कितना है टोटल काम है हमारा, 15। टोटल काम 15। दो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बाहर ले लीजिए 2। तो 2 हम जैसे यहाँ बाहर लेंगे तो 2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 15, 15 आ गया। ये 2 हमने बाद में लिखा है। ठीक है, अब ये 2 हम यहाँ से हटा के बराबर में ले जाएंगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता वो आ गई 15/2। कितनी आ गई, 15/2। अब इसने कहा है कि बी कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए टोटल काम कितना है आपका, 60। टोटल काम कितना है, 60 है आपका। ठीक है, और जो ए प्लस बी, बी प्लस सी, तो सी और ए जो मिलकर एक काम को करते हैं वो करते हैं 6 दिनों में, सी और ए। ठीक है, तो देखिए यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता 15/2 है। देखिए यहां हमने लिख रखा है पूरा 15/2 आ गई। अब इसने कहा है, तो देखिए ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता वो तो टोटल 6 है। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो 15/2, तो बी बराबर हम 3/2 आ जाएगा। भाई देखो मैं यहां समझाता हूं आपको कैसे आ रहा है, देखिए ऐसे समझाता हूं, ये चीज आपको कैसे समझूं, ये तो दिक्कत आती है, साथ साथ चीजों को लिखूं जल्दी समझ आती है चीजें। देखिए अब देखिए यहां देखो, आप रेड करने दो 1 मिनट। देखिए ए प्लस बी
मैंने यहाँ कार्य क्षमता दे रखी है, तो इसने पूछा था बी का। तो देखिए सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता वो हमारी 6 है। कितनी है? 6। तो देखिए 6 प्लस बी तो कितनी हो गई? 15/2। भाई ए प्लस बी की हमारी 15/2 आई थी, तो 6 प्लस बी की निकालनी है तो हम सी की निकाली होती तो हम यहाँ सी की लिखते और यहाँ पे हम ए प्लस बी की कार्य क्षमता लिखते, ठीक है। लेकिन हमने ए और सी की कार्य क्षमता लिख ली अब यहाँ पे, ठीक है। 6 तो 15/2, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए आप। तो जो बी का है वो निकल के आ गया आपका 3/2। कैसे आया? देखिए 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12 होता है और 15 में से 12 गए तो कितने बचे? 3। 3/2 आ गया आपका, ठीक है। 15 में से हमें भाई 12 घटाएंगे तभी तो 3/2 आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? 60 में भाग दे दो आप। तो 60 में जब आप भाग दोगे, देखिए मैं दे देता हूँ दोबारा से, शुरू से दे देता हूँ भाई, ग्रीन ही कर लेता हूँ, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है ना। देखिए 60 में भाग दे दो 3/2 का, तो 2 ऊपर आ जाएगा आपका, सीधी सीधी बात है, ठीक है। 20 बार 20 दूनी कितना होता है? 40। आ गया आपका सही आंसर। हो गया ना काम? ऐसे ही करना है भाई। देखो ये क्वेश्चन हो, देखो ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। और बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल लिया, दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की कार्य क्षमता आ गई 4 और बी की कार्य जो क्षमता है वो आ गई 3, ठीक है। अब इसने कहा है कि वे 8 दिन साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो 4 और 3 7 की क्षमता से वो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उन्होंने 56 कार्य कर लिया, 56 दिन काम करते हैं, ठीक है। और फिर बी काम छोड़ देता है, ठीक है। 120 में से आप 56 घटा दो अपने, कितने बचे? 64। भाई 64 बचे हमारे। तो इसने कहा है कि अब ए शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? भाई बी ने छोड़ दिया काम, अब बचा हुआ जो 64 काम है वो ए करेगा। ए की कार्य क्षमता थी 4, 4 की क्षमता से ए कितने दिनों में करेगा? 4 16 64 होते हैं, तो 16 दिन में करेगा भाई, 16 दिन में ही तो करेगा। राइट आंसर। एक ये समझ लो आप, ये टॉपिक भी यहीं से बन रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, डरो मत आप, ठीक है। ये इसलिए ये टॉपिक निकाला है मैंने, देख के मैंने रिव्यू देखा है कई सारी जगह से, तब जाके ये चीज़ निकाली है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मैं आपको मिक्स भी करा दूंगा, तो मिक्स में इतना समझ नहीं आएगा। मैं 5-5 टॉपिक ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ अलग अलग टॉपिक के। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः ए बी सी क्रमशः 15 20 और 30 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में। यदि वे एक साथ काम करके 45,000 रुपये प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सी को कितनी धनराशि मिलती है? ये पूछ रहा है सी को कितनी धनराशि मिलती है, ठीक है। सी की पूछ रहा है और रुपए में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना आगे। हम इन तीनों का जो एलसीएम है वो आएगा 60। कितना आएगा? एलसीएम आ गया आपका 60, एलसीएम आ गया 60। ए की जो कार्य क्षमता 4, बी की आ गई 3 और सी की आपकी आ गई 2, ठीक है। अब इसने कहा सी को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए टोटल काम कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9, टोटल काम आपका 9 हो गया। और जो राशि है वो कितनी दे रखी है? 45,000। भाई तीनों मिलके करते हैं तभी तो 45,000 प्राप्त करते हैं। इसमें से सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी की जो कैपेसिटी जो कितनी है वो है 2, ठीक है, 2 है। तो सीधे से आपको इतना तो पढ़ते आ रहे हो इतने टाइम से, तो आपको पता ही होगा। जब देखिए एक की निकाल लीजिए तो 9 पंजे 45, तो एक आ गई आपकी 5,000, एक की जो एफसीटी वो आ गई आपकी 5,000, ठीक है। अब 2 की पूछ रहा है तो गुणा 2 कर दो इसमें, भाई सी की क्षमता 2 ही तो है, 2 गुणा कर दो, 5 दूनी 10,000, ठीक है। तो सी को जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 10,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। देखता हूं मैं आपके लिए और भी टॉपिक लेके आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट तो मुझे चाहिए भाई, मेरे भाईचारा ही जिंदाबाद है हमारा, आपका तो। क्वेश्चन तो मैंने कई सारे लिख रखे हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने 5 ही लिख रखे हो, और भी लिख रखे हैं। चलो मैं 1-2 और करा ही देता हूँ, स्पीड में कर दूंगा थोड़ा वीडियो, ठीक है। देखिए ये भी पढ़ लो आप, क्वेश्चन नंबर 6 एक और करा दूंगा, 7 करा देता हूँ, ठीक है। देखिए 1200 आदमी के एक सैन्य किले में 15 दिनों का भोजन है, ठीक है। 1200 आदमी है, ठीक है, उसमें जो सैन्य किला है उसमें 15 दिनों का भोजन है, ठीक है। यदि सैन्य किले में 600 आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। यानी कि देखिए मैं बताऊं, ये कह रहा है
1200 आदमी है, ठीक है, एक सैन उसमें, एक सेकंड, कितने, 1200 आदमी है, ठीक है, एक सैन के, एक सैन्य के लिए में, ठीक है, 15 दिनों का भोजन की कह रहा है, 15 दिनों का भोजन, सिर्फ 15 दिन का भोजन है इसमें, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सैन्य के लिए में 600 आदमी और बढ़ा दिए जाए, यानी कि 1200 तो है, 600 और बढ़ा दिए जाए, कितने हो गए, 1800 हो जाएंगे भाई, 1800 हो गए ना हमारे। तो ये पूछ रहा है भोजन कितने दिनों तक चलेगा, और दिन पूछ रहा है ये, ठीक है, तो निकाल लीजिए, सीधा सीधा निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 6 से 3 बार 6 18, 6 दूनी 12, ठीक है, ग्रीन कर लूँ, 3 से 5 बार, तो 5 15, कितना आ गया, 5 दूनी 10 दिन, 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। एक मैंने ये कर रखा आपके लिए, इसको और देख लो, MDH पे है ये, तो कर लोगे आप, आता ही होगा। देखिए यदि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 25, देखिए यहां लिखा रखा है मैंने, 25 व्यक्ति हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं 15 घंटे काम करके। इकाई कितनी आ रही है, 5, तो हमेशा नीचे रहता है, वर्ग जो है वो हमेशा नीचे रहता है, MDH बटे W1, ऐसे ही MDH बटे W2, ये सब मैंने यहाँ लिख रखा, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। और फिर कह रहा है ये कि तब 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 इकाई कार्य को कितने दिनों में लगेंगे। तो देखिए अब इसने क्या पूछा है, दिन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां से हमने देखिए नीचे यहाँ 10 कार्य लिख रखा है पूरा, आपस में ये संख्याएं कट जाएंगी, काट लो, काट तो लोगे आप, 5 से 10 2 बार कट गया, 2 से 20 10 बार कट गया, ठीक है, ऐसे ही आपस में काट लो, ऐसे ही इस 10 को काट लो, 10 से काट लो, 5 दूनी 10, पचंग 25, 2 से 4 बार काट लो इसको, ठीक है, 5 से वो 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, ठीक है, 4 से 4 काट दो, टोटल 5 5 बचे आपके, तो पचंग 25 होते हैं, तो 25 दिन आ गया, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, आप सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, जो टॉपिक आ रहा है मेन चीज यही है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों।